अस्सलाम वालेकुम। अब सबसे पहले हम जो है एलिमेंट डिटेक्शन में सबसे पहला एलिमेंट नाइट्रोजन डिटेक्ट करेंगे। सही, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब में आपको ये सॉल्यूशन मिलेगा। आपको नहीं पता होगा ये नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन। हम सिस्टमेटिक वे में जो है इसको डिटेक्ट करेंगे। अब नाइट्रोजन का टेस्ट करना है तो सबसे पहले इसके अंदर मैं डालूँगी FeSO4। थोड़ा सा FeSO4 डाला। ठीक, FeSO4 डालने के बाद मैं इसमें इंट्रोड्यूस करूँगी NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ठीक है, NaOH डालने के बाद मैं इसमें एक ड्रॉप कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का डालूँगी। ठीक है, क्या करेंगे हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का एक ड्रॉप जो है सॉल्यूशन में डालेंगे। बहुत एहतियात से हैंडल करिएगा क्योंकि ये एक्सट्रीम डेंजरस होता है। ठीक, और उसके बाद हम इस कलरेशन को ऑब्ज़र्व करेंगे। दैट इज़ कॉल्ड पर्शियन ब्लू कलर। सही, देखते हैं नीचे से ब्लू है, ऊपर से ग्रीन है, यूनिक कलर है इसका, नज़र आ रहा है। ओके, पॉज करें। ओके, अब मैं जो आपको केमिकल दे रही हूँ आपको नहीं पता कि मैंने क्या दिया है। ठीक, अगर ये नाइट्रोजन होगा तो ये इसको दोबारा पर्शियन ब्लू कलर देना चाहिए। तो अब आप क्या दोबारा से करूँगी, मैं दोबारा से यही सारी चीज़ें डाल के देखती हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन क्या पर्शियन ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में मैं चल रही हूँ। पहले मैंने NaOH वो FeSO4 डाला, उसके बाद मैंने इसमें क्या डाला, NaOH डाला। NaOH डालने के बाद मैंने इसमें 1 ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड डाला। अगर सल्फ्यूरिक एसिड डालने पे ये पर्शियन ब्लू कलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इट मीन्स कि ये नाइट्रोजन नहीं। क्या इसने चेंज, ये पर्शियन ब्लू में कन्वर्ट हुआ, क्या प्रूव हुआ कि ये नाइट्रोजन नहीं है, कुछ और है। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, अब चीज़ इसको टेस्ट ट्यूब को डिस्कार्ड करूँगी। ठीक है, और मैं अब सल्फ़र का टेस्ट करूँगी। क्या, अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ। दोबारा से मैं वही बॉटल यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने दोबारा से वो सॉल्यूशन डाला, सब्सटेंस डाला टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, और अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले इसमें सही एसिटिक एसिड डालूँगी और लेड एसीटेट डालूँगी। अगर एसिटिक एसिड और लेड एसीटेट डालने पे इस ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन कन्वर्टेड इनटू ब्लैक प्रेसिपिटेट, ये बहुत ही माइनर से प्रेसिपिटेट्स हैं जो कि ना होने के बराबर नज़र आ रहे हैं, सब बहुत ही माइनर है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा अभी भी। सही, कंफर्मेटरी टेस्ट कैसे होगा, दोबारा से वही सॉल्यूशन लिया। ठीक, अच्छा, ब्लैक प्रेसिपिटेट कभी कभार इस वजह से भी नहीं आते कि अगर हमारा सॉल्यूशन काफ़ी अरसे का एसिटिक एसिड का बना हो या ये डाइल्यूटेड ज़्यादा हो, ठीक है, तो भी ब्लैक प्रेसिपिटेट सही तरह से नहीं आ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट की तरफ चले जाएंगे। कंफर्मेटरी टेस्ट में हम ये चीज़ डालेंगे जिसे कहते हैं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालने पे अगर ये ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन वॉयलेट कलर में चेंज हो जा रहा है, इट मीन्स सल्फर इज़ कन्फर्म्ड। वॉयलेट कलरेशन ना आना और ब्लैक प्रेसिपिटेट सल्फ़र के ना आना, उसकी 2 रीज़न हो सकती हैं। या तो एसिटिक एसिड थोड़ा सा डाइल्यूटेड है, ठीक, और ये जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है इसको फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। इस वक्त मेरे पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से वायलेट कलर नहीं आया, लेकिन फाइनल लैब के अंदर वायलेट कलरेशन आएगी। ठीक है, और वही कंफर्मेशन होगी आपके पास किसकी, सल्फ़र की। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट ट्यूब ली हुई है। फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं क्लोरीन का एक्सट्रैक्ट डालूँगी, सेकंड टेस्ट ट्यूब में मैं ब्रोमीन डालूँगी और थर्ड टेस्ट ट्यूब में मैं आयोडीन डालूँगी। सबसे पहले मैंने क्लोरीन, अच्छा ये आपको जो है पेपर में नहीं पता होगा, ठीक, लेकिन पता कैसे चलेगा आपको वो मैं बता रही हूँ। क्या आप लगा लो इसको
ये मैंने 3 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, पहली क्लोरीन, दूसरी ब्रोमीन और तीसरी आयोडीन। लेकिन अभी आप ये देखें कि ये तीनों ट्रांसपेरेंट हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इन तीनों में ये 2 चीज़ें, 2 केमिकल्स डालूँगी, HNO3 नाइट्रिक एसिड और AgNO3। ठीक है, क्लोरीन वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, ब्रोमीन डर्टी वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और आयोडीन येलो बनाएगा। देखते हैं ऐसा हो रहा है या नहीं। सबसे पहले मैं HNO3 तीनों में डालूँगी। ठीक है, HNO3 डाल दिया। अब इसके बाद AgNO3 डालने पे देखेंगे कि प्रेसिपिटेट जनरेट हो रहे हैं या नहीं। क्या है, प्रेसिपिटेट जनरेट हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे अब ज़रा सा थोड़ा सा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है वाइट और डर्टी वाइट में। देखें, डर्टी वाइट को गौर से देखिएगा। ठीक है, वाइट तो पूरा वाइट है, लेकिन डर्टी वाइट थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है, थोड़ा सा वाइटिश भी है। अब मुझे कंफर्म कैसे होगा इसमें से 100% क्लोरीन कौन है और 100% वो कौन है, ब्रोमीन कौन है। जो NH4OH को डालने पे फुली डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है, वो मेरे पास कौन होगा, क्लोरीन होगा। सही, मैं थोड़ा सा इनकी क्वांटिटी कम कर रही हूँ। ठीक, अब मैंने यहाँ से लिया NH4OH। सही, जिसके प्रेसिपिटेट NH4OH में कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएंगे वो क्लोरीन होगा। डिज़ोल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रेसिपिटेट्स बन रहा है। कौन डिज़ोल्व हो रहा है, जल्दी से बताइए। ये वाला डिज़ोल्व हुआ है, ये वाला वैसी वाइट है। ठीक है, इट मीन्स इस टेस्ट ट्यूब में क्या था, थोड़ी देर में आप देखेंगे ये पूरे पार्टिकल्स जो है ना बिल्कुल गायब हो जाएंगे और ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और ये अभी भी ये रिएक्शन अगर आप गौर से देख सकें तो ये पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट होता चला जाएगा। जबकि इसमें ऐसा कुछ हुआ तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इट मीन्स ये क्लोरीन है और ये ब्रोमीन है। सही, का कंफर्मेटरी टेस्ट था जिसमें हम NH4OH डाल के इसके प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, ब्रोमीन और आयोडीन का कंफर्मेटरी टेस्ट लेयर टेस्ट कहलाता है। अब हम करेंगे लेयर टेस्ट ब्रोमीन का और आयोडीन का। याद रखिएगा, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ब्रोमीन मैंने ली हुई है और सेकंड टेस्ट ट्यूब जो है वो मैंने ली हुई है आयोडीन। ठीक है, अब सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी HCl थोड़ा सा, फिर मैं डालूँगी CCl4, ये देखिएगा बॉटम में CCl4 नज़र आ रहा होगा आप लोगों को डाला हुआ, ऊपर भी और नीचे भी 2 जगह पे CCl4 नज़र आ रहा है। ठीक है जी, फिर मैं इसमें डालूँगी वाटर। क्लोरीन वाटर डालने के बाद वैसे तो वैसे ही नज़र आना शुरू हो गया, लेकिन मज़ीद क्लियरिफिकेशन के लिए मैं इसमें KMnO4 डालूँगी। और इनको डालने के बाद मैं इनको शेक करूँगी। शेक करने के बाद मैं इनको छोड़ दूँगी। आयोडीन में वॉलेट लेयर की फॉर्मेशन है और ब्रोमीन में ब्राउन लेयर की थोड़ी देर में ये फॉर्मेशन नज़र आ जाएगी। क्लियर। सबसे पहले हम रेड पेन से आपको यहाँ पे रोल नंबर लिख के देंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर या एनरोलमेंट नंबर आपने खुद लिखना होगा। अगर आप को सेकंड प्रैक्टिकल मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का दिया जा रहा है तो यहाँ पे इस साइड पे या तो MP मेंशन होगा, जिसकी कॉपी पे MP मेंशन होगा वो मेल्टिंग पॉइंट की थ्योरी और ऑब्जर्वेशन कॉलम बनाएगा। जिसकी कॉपी पे BP मेंशन होगा वो बॉइलिंग पॉइंट की थ्योरी और ऑब्जर्वेशन चार्ट बनाएगा। लेकिन अगर ये दोनों चीज़ें मेंशन नहीं है फेस शीट पे, इट मीन्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको एलिमेंट डिटेक्शन का प्रैक्टिकल करना होगा, जिसमें 5 एलिमेंट
नाइट्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सल्फ़र, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। अच्छा, दूसरी बात ये, यहाँ पे आप HSC 1 मेंशन करेंगे, यहाँ पे एनुअल पे टिक करेंगे और यहाँ पे 2022 लिखेंगे। ये काम आप सारा, मैं तो रेड पेन से कर रही हूँ लेकिन आप अपने पेन से कीजिएगा। सब्जेक्ट में आप यहाँ पे मेंशन करेंगे केमिस्ट्री, फिर पेपर में आप मेंशन करेंगे 1 और सेंटर में आप लिखेंगे कॉमर्स कॉलेज। डेट जो भी आप पर्टिकुलर डेट पे जिसमें आपको बुलाया गया है, 25, 26, 27, 28 जो भी डेट होगी आप वो यहाँ पे लिखेंगे। अगर आप पहली शिफ्ट में हैं तो शिफ्ट 1 लिखेंगे, अगर आप दूसरी शिफ्ट में तो 2 लिखेंगे, तीसरी शिफ्ट में तो 3 लिखेंगे। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ़ प्रैक्टिकल परफॉर्म में आप यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि एक टाइट्रेशन का होगा, एक आपका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट या एलिमेंट डिटेक्शन का होगा, यानी कुल टोटल 2 प्रैक्टिकल होंगे। अच्छा, यहाँ पे जैसे ही आपका सर्टिफाइड हुआ हुआ जर्नल देखा जाएगा तो जर्नल के नंबर आपको यहाँ पे अलॉट किए जाएंगे। वाइवा जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेज नंबर 8 पे ज़्यादातर वाइवा के क्वेश्चन का आंसर लिखवाया जाता है। जैसे वो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है तो वो आप यहाँ पे लिख के उसको दिखाएंगे। वो कोई आपसे फार्मूला जैसे फेरस सल्फेट का फार्मूला पूछ रहा है तो वो यहाँ पे आप लिख के उसको दिखाएंगे। इसके अगेंस्ट में वो आपकी कॉपी के फेस शीट पे यहाँ पे या यहाँ पे कोई पर्टिकुलर साइन बनाएगा। ये प्लस 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 भी हो सकता है, ये अल्फ़ा, बीटा और गैमा भी हो सकता है। ये कोड एक्सटर्नल को पता होता है, हेड को पता होता है वाइवा लेते वक्त कि उसने आपको कितने नंबर दिए हैं, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे जब प्रैक्टिकल्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो अपने इस कोड के बारे में हमें इन्फॉर्म कर देता है और साथ ही साथ इंटरमीडिएट बोर्ड को भी बता देता है कि ये जो कोड है इसमें बच्चे को हमने ये नंबर, मैंने इस कोड पे इतने नंबर दिए हैं, फिर वो हम बच्चे को यहाँ पे वो नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक जो है आपके 4 नंबर का काम हो गया। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 जो आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है वो 8 नंबर का होता है और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो है वो आपके पास 3 नंबर का होता है। कुल टोटल आपके पास 15 नंबर बनते हैं, ठीक। अब जैसे जैसे आप जो है गलती करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे डिटेक्शन होती चली जाती है। यहाँ पे से किसी में भी आपको साइन नहीं करना है, यहाँ पे इंटरनल का साइन होता है, यहाँ पे एक्सटर्नल का साइन होता है और यहाँ पे डिप्टी हेड या हेड का साइन होता है। पहला पेज जो आप यूज़ करेंगे वो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 के लिए होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एनालिसिस का है, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का है। अगर आपके पास सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन है तो एसिड बेस टाइट्रेशन की हेडिंग डालिए, अगर रिडॉक्स है तो रिडॉक्स की हेडिंग डालिए। और वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको ऑब्जेक्ट की मदद से पता चलेगा, ठीक है। रिडॉक्स को पहचानने का सिंपल सा तरीका ये है कि उसमें KMnO4 होता है और मतलब 1-2 में से सब्सटेंस में से एक KMnO4 लाजमी होगा, ठीक है। जबकि एसिड बेस टाइट्रेशन में KMnO4 नहीं होगा, इट मीन्स के वो सिंपल एसिड बेस टाइट्रेशन। थ्योरी, फर्स्ट में आप सबसे पहले थ्योरी मेंशन करेंगे, थ्योरी के बाद आप सेकंड उस पर जो है इक्वेशन मेंशन करेंगे थ्योरी लिखने के बाद, ठीक है। उसके बाद आप प्रोसीजर मेंशन करेंगे। ये सारे 1-1 मार्क का है, ठीक है। अब इसमें जो है हो सकता है 2 पेज और 3 पेज आपका यूटिलाइज हो जाए, ठीक। कोशिश कीजिएगा कि 3rd पेज पे 4th हेडिंग जो है ऑब्जर्वेशन की आपके पास आनी चाहिए। अच्छा, ऑब्जर्वेशन चार्ट का मैं आपको बता दूं, इसके पूरे 3 मार्क्स हैं, तो इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं बनती। कैसे इसको जो है प्रॉपर वे में बनाइएगा। मैं तो इस वक्त इसको रफली ड्रॉ कर रही हूँ, आपने जो है प्रॉपर वे में बनाना है, ठीक है। इसमें आपने 3 रीडिंग्स लेनी है। एक होगी आपके पास फाइनल रीडिंग, एक हो फाइनल रीडिंग पहले मैंने लिख दी, इनिशियल रीडिंग पहले होगी, इनिशियल, फिर फाइनल, फिर जो है कनकॉर्डेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.0 से हमारी शुरू हुई, मेरी पहली रीडिंग आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल 5.0, ठीक। उसके बाद 5.0 में से 0 को माइनस करेंगे हम, ये माइनस वाला जो है खाना मेरे पास रह गया था, फाइनल माइनस इनिशियल, तो जो भी आंसर आ रहा है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। दोबारा से 5.0, फिर 10 आ गई फॉर एग्ज़ाम्पल,
फिर 10 से हमने स्टार्ट आगे फर्दर किया, मेरी 15 आ गई। ठीक है, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, 15 में से 10 को माइनस करेंगे तब भी हमारे पास 5 बचेगा। इट मीन्स जो मेरी कंकॉर्डेंट रीडिंग होगी वो होगी 5। ये मैं रफली बता रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। ठीक, इसके बाद ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट जो काम आएगा, जो हेडिंग होगी आपकी 4th के बाद 5th जो हेडिंग होगी वो होगी कैलकुलेशन। अच्छा, कैलकुलेशन के अंदर आप क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करेंगे। फार्मूला याद रखिएगा, नॉर्मेलिटी के लिए आएगा n1 v1 = n2 v2। सही, इसी तरीके से नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करने के 1 मार्क है और अमाउंट को कैलकुलेट करने का भी 1 मार्क है। इस तरह आपके पूरे 8 नंबर मुकम्मल हो जाएंगे। अमाउंट का फार्मूला याद रखिएगा, जो आपने कैलकुलेट की है नॉर्मेलिटी की वैल्यू, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट से। ठीक है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे गिवन वॉल्यूम। अच्छा, ये वो वाला वॉल्यूम नहीं है जो आपने ब्यूरेट पे नोट किया या जो पिपेट में 10 ml लिया था वो ml वॉल्यूम है जो आपके पास ऑब्जेक्ट में गिवन होगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट में गिवन वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में है तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब जो है वो डिवाइडेड बाय 1000 नहीं होगा। लेकिन अगर सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके पास अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, और फिर आप रिज़ल्ट मेंशन कर देंगे। इस वाले पेज पे आप एक्सपेरिमेंट नंबर 2 की हेडिंग डालेंगे। इसमें आपके पास अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जैसे कॉपी के फेस शीट पे अगर मेंशन है तो वो उसकी हेडिंग आ जाएगी। MP है तो MP लिख दीजिए, BP है तो BP लिख दीजिए, और MP BP दोनों नहीं लिखा हुआ तो एलिमेंट डिटेक्शन लिख दीजिए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताती चलूँ, एलिमेंट डिटेक्शन करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि कॉपी पे इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ किया जाए। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल लीजिएगा, जैसे ये एक्सपेरिमेंट, इन्फेरेंस, ऑब्जर्वेशन और इक्वेशन, ये मेंशन कर लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है, जो भी है उसको आपने लिखा, काम किया। हो सकता है कि आपका ये वाला पेज भी यूटिलाइज़ हो जाए, कोई बात नहीं, हो सकता है ये वाला पेज भी यूटिलाइज़ हो जाए, कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि लास्ट पेज आपका वाइवा के लिए बचा रहे। थैंक यू सो मच।